प्राकृतिक आपदाएं एक चेतावनी भी है। उन्हीं चेतावनियों से बचने के लिए हम उपाय कर सके। ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वजों ने या भारत की ऋषि परंपरा ने पर्यावरण के प्रति हम सबको आगाह न किया हो। आप वेदों की परंपरा में अब आएंगे, हम सब इस बात को जानते हैं, हम सब, एक सामान्य भारतीय भी इस बात को मानता है कि हम सबका एक संस्कार रहा है। हम सब अपने आप को इस धरती माता के पुत्र कहते रहे हैं। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या के रूप में हम सब ने सदैव इस बात को महत्व दिया। श्रीलंका में भगवान राम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारा काम हुआ, अब चल वापस अयोध्या चलना है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लंका सोने की बनी है, कुछ दिन यहां रहा जाए, अब तो काम हो ही गया है। भगवान राम ने उस समय बहुत अच्छी बात कही थी, और जो बात कही थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक हर एक नागरिक के लिए है, और कम से कम भारतीयों के लिए है जो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सदैव उन्हें अपने इष्ट के रूप में मानता है। उनके प्रति हर एक सुख में दुख में अपने हर उस पक्ष में जिस नाम का स्मरण करता है वह प्रभु राम का है। और प्रभु राम ने उस समय जो बात कही थी कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। आप सोचिए, यानी लक्ष्मण जी को भगवान राम क्या कहते हैं कि भाई सोने की लंका भले ही, इस लंका भले ही सोने की क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। यानी ये हमारे लिए रुचिकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब का संस्कार क्या है कि जिस मां ने जन्म दिया है और जहां हमने जन्म लिया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये हम सबका दायित्व होना चाहिए। उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के हैं। स्वर्ग की कामना जो की गई है ना, यह व्यक्ति मानता है जहां उसको भौतिक उपलब्धियां बहुत कुछ हासिल हो जाए। लेकिन याद करना, ये भौतिक उपलब्धियां आपके लिए क्षणिक तो हैं ही, लेकिन तभी तक इसकी उपलब्धि है जब तक आप स्वस्थ हैं और आरोग्यता के लक्ष्य को, निरोग होकर के आप आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम सबके सामने आज ये चुनौती है कि कैसे हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के समक्ष इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अवलोकन करें, या फिर भारत की परंपरा में हर एक जीव जंतु के प्रति हमारे जो संपर्क और संवाद बनाए गए हैं, उनके साथ जो हम लोगों ने संबंध जोड़े हैं, ये भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आप देखो ना, हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनका आभूषण क्या है? सर्प है। गले में वे सर्प रखे हुए हैं। सवारी क्या है? नंदी है। उनके पुत्र कार्तिकेय को ले, उनकी सवारी क्या है? मोर है।
दूसरे पुत्र गणपति को लें, उनकी सवारी क्या है? मूस है, चूहा है। और अगर आप जगत जननी मां भगवती को देखें, उनकी सवारी क्या है? शेर है, बाघ। अब आप सोचो, बाघ और बैल की क्या मित्रता हो सकती है क्या? लेकिन दिखाया है इन सब की उपयोगिता है। याद करना, आप किसी जू में चले जाइए, आपने सब देखा, लेकिन अगर वहां टाइगर नहीं है तो व्यक्ति संतुष्ट होता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे कुछ देखा ही ना हो। मैं अक्सर इस चीज को देखता हूं। आप सभ्यता के आदिकाल से लेकर के आगे की पूरे क्रम को देखेंगे, हर कालखंड में बैलों की पूजा की गई है, गाय को मान्यता दी गई है, क्योंकि कृषि प्रधान व्यवस्था की आधार वह है, और उसकी पूजा शिव के रूप में हमने की है। नंदी को हमने इस रूप में मान्यता दी है। चूहा है, अगर वह गणपति की सवारी है तो सर्प भी हमारे अन्नदाता किसान की मित्र के रूप में उसको मान्यता दी गई है। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जीवन चक्र आपस में मिलकर के है। और ये आप देखेंगे ना, हम लोग तो आज प्रातःकाल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोगों को कोकरेल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पे कितनी अच्छी वनस्पतियां वहां मौजूद हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। लखनऊ सिटी के टेम्परेचर में और कोकरेल के टेम्परेचर में आप देखेंगे तो यह 3 से 4 डिग्री का अंतर ही आ जाता है, इसी में आ जाता है। जिस समय लखनऊ में टेम्परेचर 45 डिग्री होगा, उस समय कोकरेल में वह 40 के आसपास होगा या उससे भी कम होगा। कितना शानदार प्राकृतिक वातावरण है। इस प्रकृति की गोद में जो कुछ भी आगे बढ़ेगा वह आरोग्यता के लिए, उत्तम आरोग्यता के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और उसी भाव के साथ आज विश्व पर्यावरण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। और इस बार की जो थीम दी गई है इस सब कार्य के लिए, जिसके बारे में अभी हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने कहा है, इस बार की जो थीम है, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, यानी इसका मतलब ही है कि हम सब स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उपजाऊ भूमि और हरित वन, ये मानव सभ्यता की जीवन रेखा है। और यह तभी रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। और इस दृष्टि से हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहां इस बात को हमेशा लोग मान्यता देते रहे हैं। आज तो आपके यहां जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना आ गई है। लोगों ने अपने अपने समरसेबल भी लगाए हुए हैं, पेयजल की व्यवस्था है। लेकिन पहले कुआं खोदना एक पवित्र कार्य माना जाता था, और मान्यता क्या थी कि 10 कूप समावापी, 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समा पुत्रो, 10 पुत्र समो द्रुम, यानी 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी वृक्ष का महत्व सबसे अधिक है।
आज आप देख रहे होंगे कितने अच्छे कार्यक्रम में, कितने पावन कार्यक्रम के साथ आप जुड़े हैं। एक पेड़ मां के नाम, इस कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। प्रदेश में आर्द्र भूमि के रूप में 100 ऐसे स्थल चिन्हित किए गए। देश में रामसर साइट के रूप में 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट आज यहां पे हम लोगों ने लॉन्च किया है। यूपी कैंप स्कीम के अंतर्गत क्लीन एयर की जो हमारी वर्ल्ड बैंक के साथ चलने वाले कार्यक्रम है, इसको भी आज हम लोगों ने MOU करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। यानी अनेक कार्यक्रमों को एक साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है कि वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान हम जननी और जन्मभूमि के प्रति पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए, और इन चुनौतियों में हम भी प्रकृति के साथ खड़े हैं, इस दृष्टि से उन्होंने एक पेड़ मां के नाम इस बृहद अभियान को देशवासियों को 3 वर्ष पहले इसके लिए आह्वान किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष से अधिक समय पे जो वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मुझे याद है पहले वर्ष 2017 में मार्च में सरकार बनी, हम लोगों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना था। बामुश्किल 5 लाख पेड़ हमें मिल पाए।